हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज वीडियो हम बात करने वाले हैं आपका आरओ एआरओ एग्जाम डेट को लेकर के, और साथ ही बात करें कि आपकी रणनीति तैयारी के लिए। क्योंकि दोस्तों लगातार मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर आरओ एआरओ जो एग्जाम है वो कब होगा। क्योंकि देखा हो आपने, बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको बता रहे हैं कि कोई बता रहा है 23 मार्च को आपका एग्जाम होगा, ठीक है। कोई आपको बता रहा है कि 6 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा, कोई बता रहा है 13 अप्रैल, कोई बता रहा है 27 अप्रैल। तो पहली चीज़ देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूँ, पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो आपका एग्जाम है वो किसी भी कीमत पर आपका कम से कम अप्रैल में तो नहीं होने वाला है, ठीक है। यानी देखिए पूरा फरवरी मार्च अप्रैल आपको टाइम है। जो मैंने पहले ही बताया आपको कि मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी जून की स्टार्टिंग में होने की है, यानी जून से पहले होने के चांस आपके ना के बराबर है एग्जाम को। यानी कि अभी कम से कम आपके पास 4 महीने समय, 4 सवा 4 महीने समय आपको बचा हुआ तैयारी करने के लिए। यानी इतना समय आपके पास अभी है कि अगर आप जीरो लेवल से भी तैयारी करना स्टार्ट करोगे तब भी दोस्तों इतना समय है कि आपकी तैयारी एग्जाम तक हो जाएगी, प्री एग्जाम की आराम से, ठीक है। अब देख करना क्या होगा दोस्तों आपको, देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, देखिए जो वैकेंसी आपकी 500 प्लस रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और साथ ही दोस्तों इसके बाद देखिए जो अगली वैकेंसी आपकी कब आएगी उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। अगर ये वैकेंसी आपका टाइम से कंप्लीट हो जाती तो हो सकता है 2027 जो चुनाव था आपका विधानसभा का यूपी का, उस समय आपकी आ जाती। लेकिन अब ये भर्ती ऑलरेडी आपकी 2026 के स्टार्टिंग में जाकर कंप्लीट होगी, तो अगली वैकेंसी 27 में आएगी, 28 में आएगी। उसके बारे में कोई भी अभी कुछ नहीं बता सकता है, ठीक है। लेकिन इतना कंफर्म है कि अभी कम से साल 2 साल से पहले तो कम से कम अभी वैकेंसी अगली नहीं आने वाली है। और खासकर उन छात्रों के लिए अच्छा मौका है जिनकी एज आपकी 28 प्लस हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों देखिए एक एज आपकी ऐसी होती है कि उस समय ना तो आपको पढ़ाई करने में मन लगता है, और भी पारिवारिक जिम्मेदारी जैसे शादी होगी, बच्चे हो गए, तो उस समय इतना टाइम भी आपको नहीं मिल पाता तैयारी करने के लिए। अगर आपकी एज अभी 22-23 साल है तो कोई इतनी परेशानी आपको नहीं होगी, हो सकता है। लेकिन अगर आप 28 प्लस क्रॉस कर चुके हो तो आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है आगे तैयारी करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा मौका आपको मिल रहा है। और साथ ही इसमें जो आपका 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, तो सैलरी जो दोस्तों आपको इन हैंड लगभग मांग चलिए 95,000 के आसपास इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी आर ओ में, ठीक है। ए आर ओ में थोड़ी कम मिलती है, इससे आपकी आर ओ में आपको 95,000 के आसपास मिलेगी। यानी इतनी सैलरी आपको मिल जाएगी कि चाहो तो आपकी ज़िंदगी सैलरी से आपकी कट सकती है, ठीक है। और साथ ही इसमें देखिए जॉब छुट्टी वगैरह भी ठीक ठाक मिलती है आपकी। तो इतना हो जाता है कि मान लो अगर आप किसी, जैसे अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उसकी तैयारी भी आप साथ में रहकर कर सकते हो, ठीक है, जॉब के साथ साथ। तो इतना टाइम आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कैसे तैयारी करनी है आपको। देखिए आज जो दोस्तों आपका हो गया 24 जनवरी आपका हो गया है, यानी देखा जाए तो 7 दिन बचे हैं आपके पास जनवरी में, 7 डेज। इसका दोस्तों पूरा फरवरी बचा हुआ आपके पास, मार्च बचा हुआ, अप्रैल बचा हुआ है। तो मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि जो आप कोशिश करिए कि अप्रैल यानी कि 30 अप्रैल तक जो आपकी तैयारी कंप्लीट आपकी हो जानी चाहिए। यानी लगभग आपका 3.25 महीने समय बचा हुआ। चलो 7 दिन और मान लेते हैं कि कुंभ में चले गए नहाने के लिए आप, या किसी शादी वगैरह में चले गए तो वहाँ पे आपके चले गए 7 दिन। तो यानी मोटा मोटा अगर देखें दोस्तों, आप 90 दिन अभी आपके पास तैयारी के लिए है। अब पता होगा तो 11 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ था 2024 में, यानी उसको भी लगभग आपका 1 वर्ष हो चुका है। तो उस समय दोस्तों थोड़ा बहुत तो आपने उसके एग्जाम के लिए पढ़ा होगा, उसके बाद भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ये तो है नहीं कि आपकी तैयारी बिल्कुल ही आपकी जीरो है, कि अभी तक आपने किताब ही नहीं छुई है, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो यानी दोस्तों 90 दिन इतना पर्याप्त आपके लिए। अगर डेली मान लो आप 7-8 घंटे पढ़ाई करते हो तो इतना समय है आपके पास है कि आप पूरा जो सिलेबस है वो अपना कंप्लीट तैयार कर सकते हो 90 दिनों में। जीएस का हो चाहे आपका हिंदी का हो। अब करना देखिए, देखिए केवल आपको जो मेन फोकस करना है वो प्री पे करना है। अभी आप मेंस के बारे में मत सोचो, क्योंकि मेंस के लिए आपको अच्छा खासा समय मिल जाएगा। और साथ ही मैं कहूँगा आपसे, देखिए जो आप जीएस पढ़ रहे हो प्री के लिए, वो जीएस आपकी मेंस में आने वाली है। और जो 6 टॉपिक हिंदी के पढ़ते हो प्री में, उसमें पर्यायवाची को छोड़कर बाकी 5 टॉपिक आपके मेंस में आते हैं। तो इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए अच्छे से आपकी प्री एग्जाम तक, कि जो जीएस और हिंदी है वो आपका प्री की भी तैयार हो जाए और मेंस की भी आपकी तैयार हो। ये नहीं कि आप प्री के लिए जीएस अलग से पढ़ोगे, मेंस के अलग से पढ़ोगे, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। तो इतना दोस्तों जब आप तैयार हो जाएगा, कुछ पार्ट आपका जीएस का हिंदी का बचेगा, जैसे पत्रलेखन हो गया, प्रसाद शब्दावली या कंप्यूटर आपका हो गया, और साथ में गद्यांश वगैरह हो गया, और एक आपका निबंध का बचेगा। और इतना जान लो जो मेंस के लिए आपको टाइम मिलेगा, अगर ज़्यादा समय आपको नहीं मिला तो फिर भी कम से कम मान चलिए आपको 100 दिन का समय तो कम से कम मिलेगा, 100 डेज का। और फिर इस 100 डेज में अगर मान लो तैयारी आप करोगे 7-8 घंटे पर डे, तब दोस्तों आपकी मेंस की तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो पहला मेन फोकस है वो आपका प्री का होना चाहिए, यानी कि आपको 30 अप्रैल तक जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करना है। इसका दोस्तों बचता है आपका मई का महीना। मई में क्या करना था कि मई के महीने में कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। एक देखिए दोस्तों, जैसे जब आपका एग्जाम होगा तो लगभग एग्जाम से 25 दिन पहले तक आपको करंट तैयार करना है। जैसे मान लो आपका एग्जाम 1 जून को होता है, तो आप कोशिश करिए कि 5 मई तक का जो करंट अफेयर है वो आपको यहाँ पर तैयार करना है, उसके आगे का आपको तैयार नहीं करना है।
तो यानी कि मई में क्या है, देखिए जो करना है, जो करंट अफेयर पढ़ा है उसको रिवाइज करना है आपको, और साथ ही जो आपने जीएस हिंदी पढ़ी है उसका आपको रिवीजन करना है। और इसके साथ साथ देखिए तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपका टेस्ट सीरीज है। यानी मई के महीने में आप कोशिश करना है कि डेली कम से कम आपको एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है जीएस की, चाहे हिंदी करो नहीं करो बात नहीं, लेकिन जीएस की आपको एक टेस्ट सीरीज आपको जरूर सॉल्व करनी है। ठीक है, ये आपकी मई के महीने में रणनीति आपकी होनी चाहिए। और आपने देखा होगा, अगर मान लो वाकई में पढ़ाई बड़ी सीरियस और एग्जाम अच्छे देना चाहते हो तो लास्ट के 10-12 दिन क्या होता है कि पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ में आपको ध्यान देनी है। और देखिए अभी क्या, अभी इस समय मौसम भी आपका सही, ना तो सर्दी ज़्यादा है ना गर्मी ज़्यादा है आपकी, तो इस समय पढ़ाई भी कर सकते हो। जैसे जैसे टाइम आपका आगे बढ़ेगा उस समय गर्मी बढ़ेगी आपकी। ठीक है, मई के महीने में, जून के महीने में, तो इसलिए पढ़ाई करिए अच्छे से, जो पढ़ना है आपको। साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं इस समय पर। और देखिए एक काम यहाँ पर दोस्तों आपको और करना है कि जो भी बच्चे आप रील बना चक्कर फंसे हो, रील यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो, इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं, वहाँ बहुत ही गंदगी मची हुई है आपकी, पता ही होगा आपको। तो इन चीज़ों से आप दूर रहें। ठीक है, जो अपना मेन फोकस है कि कम से कम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, 7-8 घंटे पढ़ाई करो, उसके बाद 7-8 घंटे नींद लो पूरी, 7-8 घंटे थोड़ा अपना घूमो फिरो को जो करना करो, खाना पीना अपना, लेकिन इन चीज़ों चक्कर मत पड़ो। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय जो बर्बाद होता है आपका, साथ में टाइम भी आपका ख़राब होता है, यानी टाइम और समय जो बर्बाद होता है, और दिमाग भी आपका ख़राब होता है। ठीक है, इन चीज़ों से आप दूर रहें। और साथ ही देखिए मैं बताना चाहूँगा कि एक हमारा करंट अफेयर ग्रुप बना हुआ है इस समय पर, जहाँ पर दोस्तों करंट अफेयर ग्रुप में क्या होगा, देखिए पूरा आपको करंट के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। यानी कि 1 जुलाई 2024 से लेकर के जब तक आपका आर ओ का जो मेंस एग्जाम होगा तब तक का पूरा करंट अफेयर दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, प्री का भी मेंस का भी। यानी अगर आप हमारे करंट के नोट्स पढ़ते हो तो उसके बाद आपको कोई और मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, जो मैं करंट के नोट्स बना रहा हूँ कहाँ से बनाऊंगा, देखिए 1 जुलाई 2024 से लेकर दिसंबर तक मिलेगा आपको, 6 महीने कंबाइंड मिलेगा। उसके बाद आपको जनवरी से मिलेगा आपको मंथली। उसमें देखिए जो भी आपकी मैगजीन आती है, जैसे प्रतोदर्पण आपकी हो गई, घटना चक्र आपकी हो गई, घटनासार होगा। जैसे कुछ चीज़ जैसे दोस्तों जैसे क्या होता है, जैसे अब हम बात करें आपका आर्थिक करंट अफेयर की, यानी अर्थव्यवस्था का, तो वो देखिए वो पीडी में जो प्रदर्शन आती है उसमें आपका अच्छा दे रखा होता है, और किसी मैगजीन में इतना अच्छा नहीं होता, तो ये यहाँ से तैयार किया जाएगा, इस तरह से आपको मिलेगा। और भी आपकी बहुत सारी मैगजीन आती हैं, और साथ ही कुछ आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट, जैसे कि आपका पीआईबी वेबसाइट आपकी हो गई, यहाँ से उठाया जाएगा। न्यूज़पेपर आपके हो गए, जैसे आपका माई गवर्नमेंट वेबसाइट है आपकी, भारत सरकार की वेबसाइट हो गई। ठीक है, और साथ में आपको यूपी गवर्नमेंट के आपके इंस्टाग्राम पेज भी, और साथ में आपका और भी पेज वगैरह है, तो यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये सब चीज़ों से मिला करके जो आपके नोट्स हैं वो बनाकर तैयार किए जाएंगे। यानी मेरी कोशिश जैसे दोस्तों ये रहेगी कि जो आपका एग्जाम में जितने क्वेश्चन आपके आए तो कम से कम 80% क्या है जो क्वेश्चन जो कम से कम आपको हमारे नोट्स से मिल जाए। ठीक है, उसके अलावा कोई और मैगजीन पढ़नी हो तो आपको ना पड़े। और साथ देखिए एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे नोट्स लेना लें या ना लें वो आपकी मर्जी है, लेकिन दोस्तों जो आप डेली करते हो कि 1 घंटा 1.5 घंटे करंट अफेयर क्लास देखते हो, उसको आप देखना बंद कर दें यूट्यूब पर, क्योंकि वहाँ पर टाइम आपका ज़्यादा ख़राब होता है। उससे अच्छा आप देखिए खुद मैगजीन लाइए या किसी नोट्स पढ़िए, वो ज़्यादा बेटर है। वहाँ पर क्या होगा, आप 1-1 घंटे क्लास देखोगे, उसको 2.5-3 घंटे में नोट करोगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय आपका चला जाता है। और कुछ क्वेश्चन आपके फालतू के होते हैं जो कभी आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। देखिए मेरा मतलब ये देखिए, ये जो करंट अफेयर तैयार करना है वो आपके काम की चीज़ें वो तैयार करनी है। जैसे होता क्या है दोस्तों, जैसे कि आपका मान लो दिवस वगैरह है, अगर आप दिवस देखोगे तो आपको डेली एक दिवस को कोई मनाया जाता है, तो वो सारे आपको तैयार नहीं करने होते हैं। जैसे कुछ आपका पर्यावरण से संबंधित आपके वो इंपॉर्टेंट आपके हमेशा रहते हैं दिवस जो होते हैं। ठीक है, उनकी थीम वगैरह। और साथ में दोस्तों जैसे कि आपकी मतलब कोई नया भी हाल ही में स्टार्ट किया गया दिवस मनाया गया पहली बार, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज़्यादा पूरा नहीं पढ़ना आपको, जैसे मान लो 365 दिन है, किसी आप बुक में देखो तो वहाँ 100-125 कम से कम आपको दिवस मिल जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं, आपको 30-35 आपको तैयार करने होंगे, उसी में से आपका काम हो जाता है। और भी जैसे आपका पुरस्कार वगैरह, उसमें लोग क्या करते हैं कि विश्व के पुरस्कार सारा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वो भी नहीं करना आपको। जैसे एक तो इंडियन साहित्य समाज होते हैं, ज्ञानपीठ हो गया, व्यास सम्मान हो गया, आपका सर्व सम्मान, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ सकते, इसका पूरा स्टडी पार्ट पढ़ सकते, कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो उसमें क्या पढ़ना, उसमें पढ़ना कि कौन सा आपका हिंदी भाषा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकेडमी आपका हो गया। ठीक है, हिंदी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, और ज़्यादा पढ़ना तो एक उर्दू पढ़ लो बस। इसके अलावा सारे जो आपकी 20-22 भाषा है वो सब आपको नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, और साथ ही जैसे कि आपका एक नोबेल पुरस्कार है वो आपका हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। और इसके अलावा जो और पुरस्कार है आपके, उसमें आपको ये देखना है कि किसी भारतीय व्यक्ति को दिया गया हो या भारतीय मूल के व्यक्ति को दिया गया, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। या कोई पुरस्कार आपको पहली बार दिया जा रहा है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। या किसी राष्ट्रपति को दिया गया, भारतीय राष्ट्रपति को कोई पुरस्कार प्रधानमंत्री को दिया गया है, तो वो आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह से आपको तैयार करना होता है, सारा चीज़ आपको यहाँ पर तैयार नहीं करनी होती है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलेंगे। और दोस्तों हम बात करें जो हमारा करंट की उसकी फीस है, वो फीस है दोस्तों आपकी 200 रुपये है। यानी कि 200 रुपये में पूरा करंट अफेयर नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कि एक हमारा टेस्ट सीरीज ग्रुप है, वहाँ पर मैं आपको जीएस की 25 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा।
जिसमें एक टेस्ट सीरीज में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि टोटल मिलाकर के आपके 2500 क्वेश्चन आपके कवर कराए जाएंगे। और व्याख्या सहित, यानी कि अगर आपने हमारी 25 पूरी टेस्ट सीरीज अच्छे सॉल्व कर ली तो लगभग आपके 10,000 जो क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाएंगे। यानी जब आपने पढ़ाई की होगी उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी छूट गई तो बहुत सारा इसमें कवर हो जाएगा और साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों होता क्या, जब पढ़ाई करते हो तो कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होती है या तो आपको ध्यान में नहीं जाती है, बुक में आपको मिलती नहीं सारी चीज़ें, ठीक है, तो वो उसमें कवर हो जाएंगी। और देखिए तो मैं आपको टेस्ट बना रहा हूँ, देखिए जो आपकी मेन बुक है, जैसे आपकी स्पेक्ट्रम आती है इतिहास की, भूगोल की आपकी परीक्षा बाड़ी, महेश सर की बुक हो गई, तो इन सबसे मिला करके मैं बना रहा हूँ आपका, ठीक है। ये नहीं कि बुक के लास्ट में क्वेश्चन देखें वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया बना दिया, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और इसकी जो फीस है वो हमारे 300 रुपये है टोटल मिलाकर। जो आप नोट्स मिलेंगे वो आपको 500 रुपये मिल जाएंगे करंट के और टेस्ट सीरीज के। और साथ ही अगर आप हमारे करंट और टेस्ट दोनों ग्रुपों में अगर आप ऐड होते हो तो इसके साथ देखिए दोस्तों, जो आपका इतिहास हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, जो आपकी जीएस की सब्जेक्ट जनरल साइंस हो गया, तो इनकी जो यानी कि हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएंगे। अगर आप लेने को इच्छुक मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। या कोई और मन में डाउट हो, सवाल हो तो भी मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।